मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये शेर भारत के मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी का है, लेकिन शायद सुल्तानपुरी साहब को भी पता नहीं होगा कि उनके द्वारा शेर लिखने के कई सालों बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ में कोई एक एसपी आएगा जिस पर यह शेर पूरी तरीके से फिट बैठेगा। यह एसपी है मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर पद्म विलोचन शुक्ला। 14 फरवरी 2024 को वो झाबुआ के एसपी बनाए गए थे। झाबुआ में पोस्टिंग मिलने के साथ ही जब उन्होंने अपराधों की समीक्षा की, पहली क्राइम मीटिंग की, तो उन्होंने पाया कि जिले में बड़ी तादाद में अपराध हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, बड़ी तादाद में काम की तलाश में जा रहे हैं। समीक्षा में ये भी चीज़ सामने आई कि बड़ी तादाद में नाबालिग लड़कियां पढ़ाई छोड़कर जा रही हैं, कर्ज से भी लोग परेशान हैं। जब इन समस्याओं के कारणों को उन्होंने समझने की कोशिश की, उसके लिए वे आदिवासी समाज के प्रमुखों से मिले, स्थानीय जानकारों से उन्होंने संवाद किया, तब उन्हें वजह सामने आ गई कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। पिछले वर्ष 2024 में जब मैंने झाबुआ जिले का पदभार ग्रहण किया था, तो सर्वप्रथम जब हमारे स्टाफ की मीटिंग ली, यहाँ के आंकड़े चेक किए, तो यह पाया कि हाँ, हमारे झाबुआ जिले में जो सर्वाधिक अपराध दर्ज हो रहा है वो यहाँ से नाबालिग बच्चियों के यहाँ से भाग जाने के हैं। साथ में छोटे बच्चे भी जा रहे थे। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम इस मिशन में काम करें कि अपने नाबालिग बच्चियों को यहाँ से जो भाग के दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। तो इसमें हमने विभिन्न डाटा एकत्रित किए, जिसमें स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो उम्र का भी हमने डाटा एकत्रित किया और विभिन्न स्तरों पे हमने बातचीत की। तो यह, और उसके बाद हमने एक अपने पुलिस विभाग के अंतर्गत ही एक रक्षा सखी की टीम का गठन किया गया, और ये हमने इसमें, चूंकि उस समय हमारे तत्कालीन डीजी सर और हमारे आईजी सर का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा कि उनका प्रमुख ये था कि हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जाएं और इस दिशा में कुछ काम करें। चूँकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी जब पदभार ग्रहण किया गया, तो उनके द्वारा सबसे पहली मीटिंग में ये बताया गया था कि डीजे और सामाजिक विकृतियों पे हमको कार्य करना है। तो जब उनका संवाद स्थानीय जानकारों से और आदिवासी समुदाय से हुआ, अपराधों की उन्होंने समीक्षा की, तो बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया कि मुख्यतः दहेज, दारू और डीजे इन समस्याओं के मूल में है। बस फिर क्या था? पद्म विलोचन शुक्ल ने एक कार्य योजना बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिशा निर्देश पहले से ही उनके पास था। फिर उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को भरोसे में लेकर पुलिस का रुख गांव-गांव और फलिए की तरफ कर दिया। जल्दी ही हर थाना क्षेत्र में पुलिस की ओर से बड़े जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे, जिसमें खुद एसपी पहुंचते थे, उनकी पूरी टीम पहुंचती थी। महिला संबंधी बातों के लिए भी उनकी टीम पहुंचती थी। दिलचस्प बात यह है कि इस परस्पर डायलॉग में जमीन पर बैठ के एसपी पद्म विलोचन शुक्ला आदिवासी समुदाय से बात करते थे, संवाद स्थापित करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें बताते थे कि उनका समाज पीछे क्यों है, कई नज़ीरे दिया करते थे, कई उदाहरण सामने रखते थे। धीरे धीरे जनता उनकी बातों से प्रभावित होने लगी। आदिवासी समाज की बैठकें भी शुरू हो गई और बहुत जल्दी ही समाज को ये समझ में आ गया कि जिले में पहला कोई ऐसा आईपीएस अफसर आया है जो उनकी समाज की बेहतरी के लिए ज़मीन पर उतरा है। न सिर्फ ज़मीन पर बैठकर संवाद कर रहा है, बल्कि ज़मीन पर बैठकर उनके साथ खाना खा रहा है, उनको खाना परोस भी रहा है। तत्पश्चात हम लोगों ने जो हमारे गांव है उसमें गांव में सभी वर्ग के आयु के लोग, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष सभी लोगों को हम शामिल करते हैं। समाज के तड़वी लोग, सरपंच साहब, पटेल साहब, हम सबको बुलाते हैं वहाँ पर, और आपस में एक साथ ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर, ज़मीन पर बैठकर, पुलिस दल भी यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठता है, हम सब आपस में ज़मीन में बैठकर चर्चा करते हैं, और उनसे जो हमारा परिचर्चा के दौरान जो मुद्दे निकल कर आते हैं उनमें हम विचार विमर्श करते हैं। जब हम लोगों ने पाया कि हमारे जो यहाँ की मुख्य कुरीतियाँ थी, सबसे अधिक शराब की यहाँ पीने की घटनाएं होती थी। शराब पीने के कारण
दूसरे अन्य क्राइम भी बहुत अधिक होते थे। इसी तरीके से जो यहाँ पे एक समय डीजे बड़ा चला करता था, डीजे के कारण भी कई अपराध उससे जुड़े हुए थे। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण यहाँ का दहेज दापा था, जो लड़के वालों से काफ़ी अधिक दहेज की डिमांड करते थे, साथ में चांदी भी डिमांड करते थे। जब मैंने उनको ग्राउंड लेवल पे बताना चालू किया कि इन सब चीज़ों के कारण आप लगातार कर्जदार होते चले जा रहे हो और साहूकारों के कर्ज से आप विमुक्त नहीं हो पा रहे हो, तब हमारे जो गांव के भोले भाले हमारी जनता है उसकी समझ में आया और सबसे पहले उन्होंने डीजे पे प्रतिबंध लगाया। अब आप देख रहे होंगे हमारे झाबुआ जिले में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां डीजे बज रहे हो। अब लोगों ने पारंपरिक ढोल मांदल का प्रयोग करने लगे। इसी तरीके से डीजे की जगह आपको विश्वास होगा, आप जब पर ग्राउंड स्तर पर जाके देखेंगे कि हमारे जो आदिवासी गीत संगीत थे, जो पुराने गीत संगीत थे, जो विवाह समारोह में गाए जाते थे, उनकी पुनः वापसी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम बैठकों के अलावा इंडोर बैठकें भी तड़वी और पटेलों के साथ एसपी ने की। संवाद हर स्तर पर आयोजित किया। साथ ही साथ अपने मोबाइल नंबर उन्होंने गांव-गांव फलिए के आदिवासियों को दे दिए। कहा कि किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी धमकाए, आधी रात को उनको फ़ोन किया जाए, पुलिस हरकत में आएगी, एक्शन लेगी। नतीजा आदिवासी समाज को ये भरोसा जगा और वो पुलिस के साथ हो गए। एसपी साहब की बहुत बड़ी भूमिका है, उनका सकारात्मक सहयोग मिलता रहता है और हमेशा एसपी साहब और हमारे बीच में अगर किसी प्रकार की इस अभियान के अंतर्गत कोई कठिनाइयाँ आती है तो उनका पूरा सहयोग, उनसे मार्गदर्शन वे भी देते, हम लेते रहते हैं और पूरे ज़िले के पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला है और इसी कारण जो है आज हम इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। D3 की सफलता में माननीय पद्म विलोचन जी शुक्ला साहब एसपी जो हमारे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वे ही उनके मन में या तो कुछ है ऐसा कि गरीबों के प्रति हमदर्दी या गरीब समाज को ऊपर उठाने का ऐसा कुछ भाव है, उसी भाव के कारण जो है वो हमेशा हमको उत्साहित भी करते रहते हैं कार्य के लिए और जहाँ भी बैठकें होती है हम बुलाते हैं, वे आते हैं और किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो उसकी समस्या का हल भी करते हैं। इसमें सर हमारा जो ज़िले का जो एसपी साहब है, पूरा ज़िले में इन्होंने एक भ्रमण करा कि आदिवासी सबसे गरीब क्यों हैं। तो एसपी साहब को ये लगा कि एक मतलब अंदाज़ करा कि डीजे और दारू में पिछड़ रहे हैं, इसलिए हमारा एसपी साहब ने ये कदम उठाया कि हमारा जो भी हमारा साथ में सामा भाई मेहताब जी है, सब हम संगठन के हमारे आदिवासी समाज है, वो एसपी साहब से हम मिलते हैं और एसपी साहब हमारी बात सुनते हैं और एसपी साहब हैं पूरा ज़िले में जहाँ भी लड़कियाँ जो मतलब ऐसे बिना देश से शादियाँ कर रहे, वहाँ हमारा एसपी साहब जाके इन लड़कियों के जाके मिलते हैं और माँ बाप के जो मिलते हैं और वहाँ के धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हमारा एसपी साहब हमारे जो प्रोग्राम आदिवासी समाज का जो होते हैं वहाँ पे आके हमको सहयोग करते हैं और जो भी डीजे पर ऊपर जो बहुत बड़ा निर्णय लेता है वो एसपी साहब ने लिया है और एसपी साहब से हमारी तरफ से धन्यवाद। जब एसपी को प्रयास करते देखा अपने समाज के लिए तो आदिवासी समाज के कई लोग जो इस मिशन को बहुत पहले करना चाहते थे, उनको लगा कि अब उनको एक आवाज़ मिल गई है, उनको लगा कि उनको एसपी के रूप में एक माध्यम मिल गया है। लिहाजा उन्होंने एसपी के साथ कंधे से कंधा मिलाया, उनके साथ हो लिए और उसका नतीजा ये रहा कि पुलिस और समाज के इन साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप डीजे इस ज़िले में पूरी तरीके से बंद हो गए और साथ ही साथ दहेज नियंत्रित कर दिया गया और अंग्रेजी शराब का इस्तेमाल शादियों में बैन कर दिया गया, जिसके चलते अनावश्यक खर्चों में भारी कटौती आई। डीजे के कारण जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती थी उनमें भारी कमी दर्ज की गई। डीजे के चलते जो हादसे होते थे उसमें कमी दर्ज की गई। गांव के लड़ाई झगड़े भी पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी कम दर्ज किए गए। ये एक मिशन की उपलब्धि है और इससे ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। हमारे वर्तमान एसपी साहब आदरणीय शुक्ला साहब का रहा है, जो
हमें मार्गदर्शन भी देता रहता है और हर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई भी हो दलाल बीच में पड़ के, जैसे भांगजेड़ी प्रथा हो, जहाँ रोक लगानी वहाँ जैसे ही शिकायत जाती है तो साहब उन पे कार्रवाई भी करते हैं। और डीजे कंट्रोल के लिए भी जहाँ पर भी कॉल जाता है हमारे समाज सेवियों का, गांव से लोगों का कॉल जाता है तो तुरंत उन पे एक्शन लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रोग्राम वगैरह बैठक वगैरह होती है तो उनका कीमती समय निकाल के आदिवासी समाज को सुधारने के लिए उन्होंने जो समय दिया और योगदान दिया वास्तव में काबिल तारीफ है सर। दिलचस्प बात यह है कि एसपी झाबुआ की इस मुहिम का असर ये हुआ कि गांव से डीजे गायब हो गए और डीजे की जगह ढोल मादल ने ले ली। गांव की फलियों में ढोल मादल गूंजने लगे, उनकी थाप गूंजने लगी। तो साथ ही साथ जो आदिवासी परंपरागत लोकगीत है उनका दौर भी लौट आया। अब आलम यह है कि झाबुआ के गांव और फलियों में ढोल मादल पर लोग थिरकते हुए देखे जाते हैं तो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं लड़कियों को या कम उम्र की बहुओं को अब लोकगीत सिखा रही हैं। जब अपनी मुहिम को जमीन पर कामयाब होते देखा तो झाबुआ पुलिस और उसके कप्तान पद्म विलोचन शुक्ल गांव-गांव में ऐसी शादियों में जाना शुरू कर चुके थे जिसमें दहेज, दारू और डीजे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे परिवारों को, ऐसे दुल्हा दुल्हन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एसपी शुक्ला वहां पर पहुंचते थे। न सिर्फ उनको गुलदस्ते भेंट करते थे बल्कि पुलिस विभाग की ओर से दुल्हा दुल्हन को एक संयुक्त प्रशस्ति पत्र दिया जाता था ताकि समाज के अन्य लोगों के लिए ऐसी शादियां जिसमें दहेज, दारू और डीजे का इस्तेमाल नहीं है वो नजीर बन सके। दूसरा, डीजे के कारण हमारे यहाँ विवाह में शराब बहुत अधिक चला करती थी, पर जैसे ही डीजे पे प्रतिबंध लगा शराब की मात्रा अपने आप काफ़ी कम हो गई है। उसकी जगह ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक आदि चलने लगे हैं। और दहेज जो जहाँ पे पहले 10 लाख 20 लाख इस तरह का दहेज चलता था अब वो काफ़ी कम हो गया और यहाँ तक कई लोग भी इसमें बिना दहेज के भी शादी कर रहे हैं। इसी तरह से चांदी भी काफ़ी कम हो गई। जहाँ पहले 5-10 किलो चांदी की बात करते थे अब काफ़ी कम चांदी की मात्रा हो गई। जितना भी वधूमूल्य चढ़ाया जाता है उतना ही लगभग हो रहा है, अब तो काफ़ी कम हो गया है। और हम पुलिस वालों हम की टीम में हम लोग ने विचार किया कि हम एक रोल मॉडल बनाए कि ऐसी झाबुआ जिले में कोई शादी हो जहाँ पर इन सब चीज़ों जैसे बिना दहेज के, बिना डीजे के, बिना दहेज दापा के शादी हो रही हो, वहाँ पर हम जाएँ। तो ऐसी झाबुआ जिले में लोगों ने कुछ लोग स्वयंसेवी सामने आए, उन्होंने बोला कि हम अपनी बच्ची की शादी में कोई दहेज दापा नहीं लेंगे, डीजे नहीं लेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे या दारू नहीं चलेगी। तो वहाँ हमारे पुलिस विभाग की टीम पहुँचती है और हम वर वधू को आशीर्वाद के साथ साथ एक पुलिस विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट देते हैं ताकि उनके भविष्य के प्रति वो शुभकामनाएं देंगे और वो प्रोत्साहित होते रहें कि उनको कैसे भले कार्य करने हैं। इसी तरह का हमारे भी समाज में एक और बड़ी प्रथा गलत चल रही थी जो भांजगड़ी की थी। हम लोगों ने ग्राउंड स्तर पर बात की, लोगों को समझाएं कि भांजगड़ी आप कम करो, बंद करो, इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर दोनों तरह का कार्य कर रहे हैं और अभी काफ़ी हम लोगों को सक्सेस मिली है कि लोग जो ब्रोकरशिप या भंजगड़ी होती थी लगभग हमारी खत्म होने के कगार पे आ गई है। हम लोग अब जो हमारे बच्चों की शिक्षाओं पे भी हमारा काम कर रहे हैं। हमारे जो विभिन्न स्कूलों में जाकर, विभिन्न हॉस्टलों में जाकर उनको बच्चियों को समझाते हैं और यहाँ तक कि जो बच्चियों ने स्कूल छोड़ दिया है उनको भी हम पुनः स्कूल में वापस एडमिशन का प्रयास करते हैं और इसमें हमारे सक्सेस रेशियो भी काफ़ी अधिक है। और आप देख रहे होंगे हमारे झाबुआ ज़िले में डीजे लगभग बंद हो गया है, इसी करके शराब काफ़ी बंद हो गई है। और पिछले भगोरिया का आप देखेंगे जो हमारा 2025 में मार्च में भगोरिया हुआ, इसमें शराब के कारण जो घटनाएं होती थी, जो बीमारियां होती थी या अन्य जो दुर्घटनाएं होती थी उनकी संख्या लगभग नगण्य के हो गई है। और पुलिस विभाग द्वारा भी जितने भी हमारे बड़े भगोरिया रहे हैं उस पुलिस विभाग की टीम द्वारा समस्त गांव वालों को निःशुल्क मीठा शीतल पेय पदार्थ जो रसना था हम लोग ने पिलाया था। जो हमारी जनता जो थी इतनी उससे खुश थी और इससे सबसे हमारा जो फ़ायदा मिला हमको कि जनता में पुलिस के प्रति एक
भरोसा कायम हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे झाबुआ ज़िले की जनता जो है पुलिस के प्रति काफ़ी अच्छा उसका सम्मान और एक परस्पर उसमें एक भरोसा कायम हो गया है। कहते हैं सालों के बाद किसी इलाके में कोई ऐसा अफसर आता है जो अपने विजन और सकारात्मकता से बड़ा बदलाव का वाहक बनता है। पद्मलोचन शुक्ल भी झाबुआ जिले और यहाँ के आदिवासियों के लिए एक वरदान है। उनके इन कामों की गूंज आदिवासियों की कई पीढ़ियाँ सुनेंगी। एसपी झाबुआ पद्मलोचन शुक्ल के इन प्रयासों के लिए CB लाइव भी उनका अभिनंदन करता है, उन्हें सैल्यूट करता है।